कुछ दिनों से शहर में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी कि कुछ फर्जी लोग घर घर जाकर मीटर चेकिंग के बहाने लोगों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा एक मामला शहर कोतवाली अंतर्गत उमा नगर के राजेंद्र चौक के पास हुआ। दो व्यक्ति खबर स्वामी पीयूष पांडे के घर पहुंचे और अपने को विद्युत विभाग का कर्मचारी बताकर घर के अंदर चले और घर के लोगों से बताया कि हम मीटर चेक करने वाले अपना बिल दिखाएं, नहीं तो लाइन काट दी जाएगी। घर के लोगों ने पीयूष पांडे को फोन कर बुलाया। इतना सुनते ही मीटर चेक करने आए दो व्यक्तियों ने एक व्यक्ति भाग गया। जैसे ही पीयूष ने मीटर वाले से उनके बारे में जानना चाहा तो उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग लॉकडाउन के पहले संविदा कर्मी थे, अब नहीं है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, अपना काम हो जाता है। उक्त व्यक्ति अपने बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं सिद्ध कर पाए। किसी ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के नाम पूछा और उन्होंने अपना नाम रमेश तिवारी पुत्र सुभाष तिवारी ट्यूबवेल कॉलोनी चौराहा व अमित कुमार दुबे पुत्र रमेश चंद्र दुबे निवासी सीसी रोड निकट महिला डिग्री कॉलेज बताया। पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिल को उनके पास से विद्युत रसीद सहित अपने कब्जे में लेकर कोतवाली ले गई। वहीं घर के सदस्य ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए देवरिया से ब्यूरो ब्रजेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हो जाएगा, वो तो सब मिल जाएगा। ये वो साइन करो नहीं पड़िया, सीरियल नंबर सनिया कर दो, पकड़ में आई ना फाड़ के फेंका जाए, क्या फायदा हुई। मुझे फ़ोन किया गया घर से कि बिजली विभाग से कोई आया है बिल चेक करने के लिए। तो मैं घर पे आया तो मैंने इन लोगों से पूछा कि आप लोगों के पास कोई आदेश है बिजली का बिल चेक करने का। तो पहले इन्होंने कहा कि लोड चेक हो रहा है, फिर इन्होंने कहा मीटर चेक हो रहा है, फिर इन्होंने कहा कि मैं संविदा कर्मी हूँ, हमारे पास कोई नहीं है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। फिर मैंने कहा कि आप अपने जेई साहब से बात करिए, तो उसमें भी इन्होंने आनाकानी किया। फिर इनका जो दूसरा साथी था वो बाइक चालू करके भाग गया, तो मेरे एक साथी ने उसे बाइक से फिर पकड़ा और फिर जब घर आया तो इन लोगों ने खुद माना कि हम लोग संविदा से ये लॉकडाउन से पहले हम लोग संविदा कर्मी थे और उसके बाद हम लोग ख़त्म हो गए। हम लोग ऐसे ही आए थे, 100-200 रुपये के लिए हम लोग ये काम करते हैं। तो कितने संख्या में लोग आए थे? 2 संख्या में। क्या नाम आपका? पीयूष पांडे। सहजनवा नगर पंचायत सहजनवा के वार्ड नंबर 9 पिपरा में आज की रिपोर्ट आने से पूरे सहजनवा में हड़कंप मच गया। बता दें कि अरविंद कनौजिया पुत्र मिश्रीलाल कनौजिया जो कि वार्ड नंबर 9 पिपरा के निवासी हैं, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, युवक 15/6/2020 को जम्मू से आने के बाद अपने घर में क्वारंटीन था, लेकिन एक हफ्ते पहले से वह इधर उधर से आना जाना शुरू कर दिया। युवक को एक हफ्ते पहले से खांसी बुखार आ रही थी। 3/7/2020 को जांच के लिए भेजा गया। आज जब रिपोर्ट आया तो अरविंद कनौजिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंद कनौजिया 4 लेन चौराहे पर ठेले पर आम की दुकान रखकर बेच रहा था। मौके पर एसडीएम अनुज मलिक सहजनवा तथा थाना अध्यक्ष दिनेश मिश्रा पहुंचकर उसको पकड़कर डेंटल कॉलेज गीडा में भर्ती करने की व्यवस्था कर रही है। वार्ड को भी सील कराया जा रहा। उसके परिवार में 3 भाई और 3 स्त्री हैं। युवक की स्त्री अपने मायके में आने के बाद वह अपनी ससुराल भी पत्नी से मिलने गया था। इसके परिवार में 3 बच्चे भी हैं। जिले में हो रहे लगातार बरसात से किसानों को राहत तो दैनिक मजदूरों को परेशानियां। पिछले 24 घंटे में हो रही लगातार बारिश से आम जनमानस अस्त व्यस्त हो गया, जिसके चलते एक तरफ धान की रोपाई करने वाले किसानों को यह उम्मीद जगने लगी है कि इस बार उनकी फसल अच्छी होगी, लेकिन दूसरी तरफ दैनिक मजदूरी करने वाले और ऐसे गरीब जो झोपड़ी में गुजारा करते हैं उनकी मुसीबत बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जल निकासी की व्यवस्था न होने से गांव के विकास को यह बरसात आईना भी दिखा रही है। गांव के रास्ते तालाब बन चुके हैं, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोगों का अनुमान है कि मौसम अभी तो एक दिन ऐसे ही रहेगा। सौरभ त्रिपाठी, संत कबीरनगर। कोविड महामारी को देखते हुए अनलॉक 2 में जहां शासन द्वारा ज़्यादा रियायत दी गई, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा बार-बार सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इसको देखते हुए आज सिकरीगंज थाना के उप निरीक्षक रविंद्र दुबे एवं बेलघाट थाना के उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार के द्वारा आज दोनों थाने की बॉर्डर पर सघन अभियान चेकिंग, जिसमें वाहनों का चालान और मास्क लगाने के लिए लोगों को निर्देश दिए गए। विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में वन स्टॉप सेंटर देवरिया में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव एवं जन जागरूकता हेतु उनके सुरक्षा, भोजन तथा साफ सफाई का औचक निरीक्षण किया गया। न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा वन स्टॉप सेंटर देवरिया में प्रवेश करते ही सबसे पहले सुरक्षा से संबंधित गार्ड के बारे में बात बताया। तत्पश्चात सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में रजिस्ट्रार की जांच की। मौके पर सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। न्यायाधीश द्वारा सभी कर्मचारियों के कार्य के बारे में पूछा गया, उनसे संबंधित रजिस्ट्रार का सत्यापन किया गया। वन स्टॉप सेंटर के मनोवैज्ञानिक मीनू जायसवाल से वहां उपस्थित पीड़ितों को सुना तथा उनके उचित सुझाव भी दिए हैं।
वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए बनाया गया केंद्र है, जिसमें ऐसी समस्त महिलाएं जो 164 के बयान या अन्य मामलों में आती हैं, रहती हैं, या उनकी जो काउंसलिंग्स और सारी व्यवस्था होती है, आज उसका औचक निरीक्षण हम लोगों ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ही ये व्यवस्थाएं आती हैं। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से और सफाई के क्रम में ये दोनों व्यवस्थाओं का निर्देश दिया गया है कि इस पर बिल्कुल कहीं पे भी कोई समझौता नहीं होगा और किसी प्रकार की लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। कारण सिर्फ ये है कि हम सब मिलकर ही कोई चीज़ कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं और जीत सकते हैं। हम ये प्रयास जरूर रहे कि जो जहाँ भी दिक्कतें हैं उसको ठीक करें। जैसे जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनके नियमित जांच, उनके स्वास्थ्य की जांच, उनके भोजन की व्यवस्था, आज हमने किचन का भी इनके जो है निरीक्षण किया, बेहतर रहा, अच्छा रहा। और चीज़ें भी अच्छी हो सकती हैं, टीम वर्क है, टीम अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम सब मिलकर और भी बेहतर जो इनके नए अभी वन स्टॉप सेंटर्स का एक नई बिल्डिंग बन रही है उसका भी निरीक्षण किया। कुल मिलाकर जहाँ पे भी आवश्यकता इस बात की होगी कि हम पहुँच के इसको बेहतर कर सकते हैं, उसको बेहतर करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 2 अधिवक्ताओं को भी यहाँ पे महिलाओं की मदद के लिए नामित किया है, वो भी आज हमारे साथ हैं, श्री रूपेश कुमार मिश्र जी, श्री घनश्याम जी। ये दोनों लोगों का सहयोग भी है यहाँ पर, और साथ में आज हमारे जिला परीक्षा अधिकारी श्री प्रभात कुमार जी और बाल कल्याण अधिकारी श्री जयप्रकाश तिवारी जी उपस्थित थे। यह कुल मिलाकर व्यवस्था के क्रम में इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन भी था, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी और अन्य दृष्टिकोण से भी। जहाँ पे भी थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हैं, सुधार हो सकती है, उसका निर्देश दिया गया। पुनः मैं औचक निरीक्षण करता रहूँगा ताकि हम और बेहतर कर सकें। भोजन, साफ सफाई और सुरक्षा, यह 3 मानक तय किए गए हैं। तीनों मानक पे आगे और भी देखा जाएगा, इनसे आख्या भी मांगी जाएगी और व्यवस्था और बेहतर करेंगे। कुल मिला के आज की जो भी यहाँ की व्यवस्था थी वो ठीक है, संतुष्टि के लिए है, और इसमें सुधार की गुंजाइश है और सुधार करने का निर्देश हमने जारी किया।